Hi guys, what's up? This is Vinayak Duri and welcome to my channel again. गाइस चलिए ट्रेड विद मी का नेक्स्ट सीरीज देखते हैं. मार्केट क्या कर रहा है गाइस? दिस इज द ओवरऑल मार्केट. लास्ट चार्ट हमने जो बनाया था एंड एग्जैक्टली आपको मैंने बोला था कि दिस विल वर्क एज अ सपोर्ट. मैं यहाँ पे एक लाइन डाला था और आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लाइन नाउ, बट 10,550 वाज द मेन जोन की मेन लाइन, मेन प्राइस की जहां से आके प्राइस एक चेंज मतलब वापस बाउंस हो सकती थी. हमारा डिस्कशन हुआ था. सो नाउ इट्स लाइक यहाँ से चेंज होता थोड़ा डायरेक्शन दिख रहा है. तो टुमारो ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रीन कैंडल अपसाइड. दैट इज फॉर टुमारो. ओके, अगर हम लोग एक ट्रेंड डालने की कोशिश करें, लेट मी पुट अ ट्रेंड लाइन, then still there is some downside is left. but जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर अच्छा खासा स्ट्रक्चर मिलता है गाइस, तो इट्स नॉट नीडेड कि ऑलवेज वो डाउन आके मतलब टच करके ऊपर जाए. सो ये वाला कब चेंज होता है ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा. बिकॉज देखिए दैट इज द ट्रिक, दैट इज हाउ यू वांट टू लर्न द टेक्निकल एनालिसिस. नाउ यहाँ पे आप सीखेंगे तो यहाँ पे तो आपको एक 61 पॉइंट की लाइन मिल रही है, लेकिन यहाँ से कब बाउंस ऑफ क्यों हुआ, कितना प्रेशर था, क्या था, आपको एक डेटा भी चेक करना पड़ेगा. उसके हिसाब से आप इसको एनालाइज कर सकते हो. तो अभी तो हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर ऊपर जाता है देन दिस विल बी वर्क एज अ सप्लाई जोन, और दैट इज बिटवीन 10,900 10,100 मतलब 11,000 ही बोलिए. 11,000 से लेके 11,100 का एक उसके लिए सप्लाई जोन बना हुआ है. ओके, तो अभी के लिए मार्केट मुझे प्लस में दिख रहा है. बैंक निफ्टी इज द प्रॉब्लम. एक्चुअली द कॉम्बिनेशन इज गोइंग अपोजिट डायरेक्शंस. अगर आप देखोगे आज उसने पुल बैक तो निफ्टी के साथ दिया हुआ है, लेकिन इसने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दिया हुआ है. ये अगर नहीं होता, अगर अभी हम लोग इफ वी ट्राई टू चेंज दिस लाइन लाइक दिस वे, ओके, अगर ये हम पकड़ के चले तो एक हो सकता है कि मार्केट अभी दोनों मोमेंटम साथ में पकड़े और जल्दी ये वाला जो उसका सप्लाई जोन है ये बैंक निफ्टी क्रॉस करने की कोशिश करे. सो फॉर द बेस्ट की मार्केट ऊपर जाके जल्दी 50% का जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट जिसको बोला जाता है दैट इज 23,888, दैट विल बी टच सून. सो वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट अपसाइड. तो स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कल क्या क्या स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं कल की, एज वेल एज फॉर सम स्विंग व्यू फॉर नेक्स्ट वीक. जैसे एशियन पेंट्स, ये एक अच्छे खासे स्ट्रक्चर में है. आप देखेंगे तो फिलहाल दिस इज द लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो. तो एक चांसेस अभी मुझे ब्रेकआउट के दिख रहे हैं. अगर जाता है ऊपर देन दिस विल बी द लेवल कि जो एक नेक्स्ट टू ट्राई टू अचीव इट. तो एशियन पेंट्स में आने वाले दिनों में भी एक बुलिश साइड के लिए देख रहा हूँ. बजाज ग्रुप गाइस दोनों में एक अच्छी खासी कैंडल बनाई एट अ सपोर्ट पॉइंट. I have already shown you this my favorite pattern. So यहाँ पे टच करके वापस बाउंस दिखा रहा है. एंड इफ यू सी बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस बोथ आर लुकिंग द सेम वे. आप देख रहे हो तो अच्छे खासे चांसेस है अगर मार्केट अप रहता है. देखिएगा इस मार्केट डाउन में गया, कल गैप डाउन वगैरह ओपन होता है देन कोई भी बाय वाले चलने वाले नहीं है. लेकिन फिलहाल के हिसाब से अगर मार्केट भी प्लस दिख रहा है, सब कुछ प्लस है, तो देन दैट विल बी ये वाले जो दोनों स्टॉक्स है वो जल्दी अपने वो जो अपर लेवल है ट्राई टू अचीव. तो दोनों को मैं अपसाइड के लिए देख रहा हूँ. नाउ डाबर गाइज अगेन सोना ब्रेकआउट. हाँ, तो इसके लिए सुपर वे होगा अगर कल इसके ऊपर ओपनिंग मिलती है ये लाइन के ऊपर, देन यू कैन गो 487 के ऊपर आज के, तो यू कैन गो विद द बाय. ओके, लेकिन पोजिशन कुछ बनाना होगा, देन लेट इट गो और लेट इट गो कंसिडर फॉर द सम टाइम. और जब ब्रेकआउट देगा तब वो उसको बाय करना, या फिर ऊपर जाके नीचे आएंगे तब पोजिशनल व्यूज में बना सकते हैं. डाबर, HDFC बैंक गाइज अगेन द सेम पैटर्न. इफ यू सी अच्छे कैसे हायर हाई लोअर लो पैटर्न में चल रहा है. सो आई थिंक माइट इधर से बाउंस अप होगा विथ निफ्टी. निफ्टी के टॉप 10 में एक कंपनी आती है हिंडाल्को गाइज. ये चार्ट मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, आपको बोला था कि यही लेवल से मुझे दिख रहा था कि ये ब्रेकआउट देगा. ये जोन में आया, उसने ऊपर जाके ब्रेकआउट दिया, जाने की कोशिश की. तो यहाँ पे अगर मार्केट प्लस रहता है तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आप स्विंग पोजीशन एक बना सकते हैं अपसाइड के लिए. दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट 119 195. This will be Hindalco. HUL I have given you the levels already guys. 2500 की लेवल मुझे इसमें दिख रही है. अगर मार्केट प्लस में रहता है तो सुपर कॉम्बिनेशन ब्रेकआउट दिया, रुका, अभी अप जाने के आज की कैंडल जो प्रेशर दिखा रही है फुल अपसाइड. तो अभी देखता है कि ये लेवल के ऊपर उसको एक अच्छे खासे क्लोजेस के साथ ऊपर जाने दीजिए.
then it will go superbly upside. Those are 500 का लेवल soon in H12. ये आप देखोगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं लेवल्स दिख रहे फिलहाल, लेकिन आई विल वेट फॉर ब्रेकआउट. जैसे आपको मैं दिखाऊं, I'll just put this daily chart का. ये अगर मैं ना लूं तो ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है अगर आप देखोगे तो डेली वाले में. तो सेम वे अगर देखो तो ऑलरेडी ये पैटर्न में ही ऊपर जा रहा है. ओके, एज वेल एज यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन किया, नीचे आया और टुडे इट्स गिवन अ गुड बुल साइड. तो 550 के ऊपर अगर रहता है तो M&M आने वाले दिनों में भी एक अच्छा खासा ऊपर जाके ब्रेकआउट दे सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन थी उससे अच्छा खासा एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दे हुआ है. नाउ M&M के साथ ये हुए सर कुछ स्टॉक्स जो हम लोग अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट समझिए अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फिर डाउन साइड में ही दिखता है हमें, तो डिविज लैब दिस इज वन ऑफ द कैंडिडेट की विल लुक फॉर अ डाउन साइड. अच्छे खासे डाउन पैटर्न में ही फिलहाल दिख रहा है मुझे. ओके, सो नेक्स्ट स्टॉप अगर डाउन रहता है तो समवेयर अराउंड दिस लेवल. डिविज लैब के बाद लुपिन. लुपिन ने भले आज ग्रीन कैंडल बनाई हो, बट जैसे उसने ये वाला जो फ्लैग था उसका ब्रेकआउट दे दिया है. अभी इसके देखने के नजरिए अलग अलग हो गए गाइस. आई विल शो द बोथ वे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लुपिन पैटर्न. जैसे हम लोग पहले का अगर चार्ट जो ट्रेंड लाइन अगर पकड़ के चले तो इसने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है. तो अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो ये वाली लेवल ट्रेंड लाइन छोड़ दूंगा. I don't care about this trend line now, honestly speaking. Why? Because यही वाली जो ट्रेंड लाइन है guys, I can put with this way also. तो अभी हो जाएगा ये सपोर्ट से बाउंस कर रही है. आप समझ रहे हो, जैसे कैंडल्स चेंज होते हैं गाइस, यू हाउ टू चेंज योर ट्रेंड लाइंस. हाँ, तो ये अभी तो मुझे ये ऐसे देख सकता हूं. तो फिलहाल के लिए व्हाट विल बी माय व्यू फॉर द लुपिन, आई विल सी कि ये एक फ्लैग जैसा है. ओके, जहां पे भी ब्रेकआउट मिलता है, बिकॉज अगर मार्केट अपसाइड रहा तो चांसेस है दिस विल स्टार्ट जर्नी अपसाइड अगेन. ओके, अगर यहाँ से जैसे अगर हमने ये वाली जो पहली वाली ट्रेंड लाइन है अगर वो पकड़ के चलते हैं तो चांसेस आर देयर कि डाउन आ जाए. तो ये कंफ्यूजन स्टेट में क्या करेंगे, सुपरबली वन वे अगर ग्रीन कैंडल कर देती है और ये लाइन के ऊपर अगर जाता है देन यू विल लुक फॉर अ बाय साइड इन पोजिशनल आल्सो. लेकिन अगर डाउन साइड देता है देन दैट विल बी गिव मोर कंफर्मेशन कि वो डाउन साइड में ट्रेवल करने वाला है. बट मार्केट का प्लस साइड में दिख रहा है तो माइट दिस विल आल्सो गो अपसाइड. पावर ग्रिड आई एम लुकिंग फॉर डाउन साइड गाइस. ब्रेकडाउन हुआ है और वो सस्टेन कर रहा है. जुबिलेंट फूड अगेन वन ऑफ द कैंडिडेट, आई विल लुक फॉर अ डाउन साइड. उसने ब्रेकडाउन दे दिया था. ओके, सस्टेन करते भी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है. तो ये इतने स्टॉक्स है गाइस जो मैंने आज डिस्कस कर रहा हूं. आई होप लुपिन में आपको टेक्निकल समझने की कोशिश की है. आप समझ सकते हो आपको ट्रेंड लाइंस एज वेल एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे कैंडल चेंज होते हैं डेली वाइज, आपको वो थोड़ा फार एडजस्ट करके देखना पड़ेगा. बिकॉज अगर लुपिन में भी आप वो सेम व्यू रख के चलोगे और शॉर्ट कर दोगे, समझो मार्केट से अगर लुपिन ऊपर आता है देन दैट एनालिसिस विल बी गो रॉन्ग. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. It keeps on changing according to the market, so you have to follow that. Okay guys, आज के लिए इतना ही. I hope आप नई नई चीज सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे. तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद अदर्स जिससे उनको फायदा हो. ट्रेड हेल्दी, बी वेल्दी.